सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ 26 जनवरी को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता है आज 26 जनवरी है, वो तो सभी को पता है। नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस हो जाती है क्योंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ ये जो शब्द है ना, देश, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी पीस ऑफ लैंड को, एक जगह को देश हम कहेंगे जब उसकी एक अपने संविधान होगी। तो ये कहानी शुरू होती है 1947, जब भारत ने आज़ादी प्राप्त करी ब्रिटिश इंडिया से। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सहयोग से, ना केवल उनके सहयोग से बल्कि और भी मेंबर्स रहे होंगे, पर उनका रोल मुख्य था उनमें। ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ चीफ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार था। पर चूँकि हमें पूर्ण स्वराज का मान ऊंचा करना था, जो कि 26 जनवरी को हुआ था, इसलिए उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में हमने तय करा कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव की बात है, पिछले 22-23 सालों के अंतर्गत हर बार एक ही तरीके की चीज़ें चली आ रही है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अरे भाई, समय गया। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, संविधान आ गई, हम फॉलो भी कर रहे हैं कुछ हद तक, और बहुत चीज़ तो नहीं कर रहे हैं ना। जैसे अगर किसी को पूरी संविधान का एक ओवरव्यू चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, एक प्रेसेस चाहिए, तो फिर आप प्रियम्बल पढ़ें ना। और कितने लोग हैं हमारे भारत में जो प्रियम्बल पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता हर 100 में से 30 व्यक्ति भी होगा जिसे प्रियम्बल का मतलब भी पता होगा। और ये पता करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम लोग जो ये डंडा लेकर के, झंडा लेकर के, दौड़ के, मिठाई खा के या कुछ भी खा कर के 26 जनवरी मना लेते हैं, ऐसी नहीं होती 26 जनवरी। मेरा तात्पर्य गणतंत्र दिवस को लेकर के है। हमें पढ़ाई करनी होगी, नागरिक शास्त्र जो सोशल साइंस के अंतर्गत एक भाग है, उसको समझना पड़ेगा कि देश का चालन, परिचालन, गमन, आवागमन कैसे होता है, चाहे किसी भी देश, कोई भी मुल्क पूरी दुनिया में है। तभी हम अपने देश की प्रगति हर एक विभाग में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और यथासंभव हम अपना योगदान भी कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे प्रीवियस फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने तो हमें देश दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी महान हुए जिन्होंने हमें संविधान भी दे दिया, और हम लोग महाघोचू, ना पढ़ते, ना समझते, ना पढ़ने के तत्पर रहते, बस बकवास सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, भौंच के उड़ जाएंगे भाई आपको ये बात सुन करके। करना क्या है? कुछ नहीं, स्टेटस लगाते हैं। आपकी तो औकात अपनी कुछ है नहीं, आपने तो कुछ कंट्रीब्यूशन करा नहीं पूरे देश की सहभागिता में, विकास में, तरक्की में, या किसी और भी अन्य क्षेत्र में। बस दिन आ गया और हमने क्या करा? स्टेटस लगा दिया। क्या हो जाएगा इससे? ये तो झूठा प्रदर्शन है अहंकार का, सेल्फ ईगो का, कि देखो मैं भी हूँ एक सिटीजन पक्के वाला। अरे कैसे हो गया आप सिटीजन पक्के वाला? हाउ मेनी % ऑफ द GDP यू कंट्रीब्यूटिंग? हाँ, अगर आप इतने ही पक्के वाले सिटीज़न हैं अभी इंडिया में, हमारे भारत में, जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सिटीज़न हूँ, सिटीज़न नहीं है भाई। कोई किसी देश में, किसी मुल्क में पैदा हो गया, इससे क्या वो सिटीज़न हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करनी ही होगी, तभी आप एक नागरिक माने जाएंगे। ये मेरा मानना है।
वरना तो फिर क्या है कि जहाँ किसी बाउंड्री के अंतर्गत, किसी परिधि के अंतर्गत एक केंद्र में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम यही समझ जाते हैं कि वो जो पूरा क्षेत्रफल है जो उस वृत्त के द्वारा बनाया गया है, उस सर्कल के द्वारा बनाया गया है, वो उसी बच्चे का। ऐसा नहीं है, आपको प्रूव करनी होगी, आपको आपकी प्रामाणिकता साबित करनी होगी। और वो प्रामाणिकता मुझसे या किसी और से जाकर साबित नहीं करनी, अपने लिए साबित करनी है। खुद के अंदर दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने करा, चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैंने दिया। आई एम 100% विद माई सेल्फ फ्रॉम विद इन, अपने दिल की आवाज़, आत्मा के लेवल पर। तो स्टेटस लगानी हो तो लगाएं, हमें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। पर उसका मतलब पहले समझें कि ये रिपब्लिक मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ें और उसमें से तमाम बातें निकलेंगी जो आप आज तक कभी गौर नहीं किए होंगे, या अगर सुने भी होंगे तो ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें पढ़िए, आपके अधिकारों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, आपको लीगल राइट्स बहुत सारे क्षेत्रों में दिया गया है। पढ़ें उसको, फिर देश को एक अच्छे से अच्छा स्थिति प्रदान करें ताकि सभी लोगों के सहभागिता से आगे प्रोन्नति करें। तो ठीक है, मैं भी अब बोल देता हूँ जय हिंद जय भारत, पर ये बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें पढ़नी होगी और बातें समझनी पड़ेंगी, फिर जा कर के एक, मैं कह सकता हूँ संभावना सिर्फ मैं कहता हूँ बनेगी कि आगे कुछ कोई भी कार्य अगर होते हैं तो उसमें विकास की दर जो है, रेट, वो इंक्रीजिंग होगी। आपका क्या विचार है इस गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर के? आपने सुझाव ज़रूर साझा करें, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे अपने आप को समझें, स्वयं को समझें, अपने देश को समझें, पूरी दुनिया को समझें और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि ये एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपका कोई जन्म होगा या मेरा होगा या किसी और का होगा या नहीं, ये कहना ही अपने आप में मूर्खता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो और जाएं और ज़िंदगी को मज़े करें, ज़िंदगी में मज़े करें, या ज़िंदगी को मज़े करने दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, जस्ट एन्जॉय इट। Life is all about learning and enjoyment. Thank you for watching.